हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो भी थोड़ा अलग ही होने वाला है। एक्चुअली मैं आपको मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग से रिगार्डिंग। यस, आपने सही सुना है, नेटवर्क मार्केटिंग से रिगार्डिंग मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। इन शॉर्ट वीडियो में मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो मैंने फेस किए हैं, और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, उन्होंने भी फेस किया। तो मैं आपको दोनों चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग ने क्या क्या फेस किया और हम लोग का एक्सपीरियंस कैसा था। तो शुरुआत करते कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया था एक इवेंट बोल सकते हैं, या फिर यस, एक इवेंट जो रहता है वैसे ही था, और वो कंपनी का नाम था ईबीज़। आपने सुना भी होगा ईबीज़ के बारे में। जब ही वहाँ पर हम लोग गए, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, मैं भी था। अभी कुछ कुछ लोग कर रहे थे, वो फ्रेंड्स थ्रू फ्रेंड्स रहते हैं ना, वैसे। तो फिर जब भी हम लोग गए तो जो मेरे दोस्त थे वो लोग को भी कुछ आइडिया नहीं था कि ये चीज़ क्या है, क्यों हम लोग को बुलाया, ये भी पता नहीं था। बस एक दोस्त ने बोला कि तू भी आ जा और तेरे कुछ फ्रेंड्स रहेंगे तो आ जा। बोला तुम लोग के फ़ायदे के लिए बात है, बिज़नेस से रिगार्डिंग कुछ तो है। तो हम लोग अभी बिजनेसमैन तो नहीं है, बट अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है तो जाने में कोई हर्ज़ नहीं है। तो जब भी हम लोग वहाँ पे गए तो सबसे पहले तो बहुत बारिश थी, और बारिश होने के बावजूद हम लोग गए उसके लिए, क्योंकि वो हमारा दोस्त का दोस्त था। पर हम लोग, एक मेरे दोस्त जो क्लोज़ फ्रेंड था, उसके लिए हम लोग गए थे। तो जब भी हम लोग गए, बहुत से लोग हमें दिखे, और हम लोग जाके जब भी जो ऑडिटोरियम वो लोग ने बुक किया था वहाँ पे जाके बैठ गए। और जब भी बैठ गए तो वहाँ पे एग्जैक्ट चल क्या रहा था समझ में ही नहीं आ रहा था। तो पहले तो ऐसा इंट्रोडक्शन दिया कि कोई तो बड़ा बिजनेसमैन आ रहा है, इतनी कम उम्र में उसने इतना इतना अचीव किया है, ये ऐसा सब बताया। तो आई वॉज ऑल्सो शॉक कि भाई इतने कम उम्र में, मीन्स 20-21 की एज में ही वॉज अ मिलियनर। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, देखते बाबा कौन है इतना बड़ा। उसका नाम भी बताया उन्होंने, नाम तो अभी खैर मुझे याद नहीं है, बट मैंने तभी के तभी गूगल भी किया था नाम उसका। तो भाई उसमें तो उसका नाम कहीं आसपास भी नहीं था। तो उसके बाद में जब भी इवेंट स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट करते 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 वो एक टाइम पे मतलब पूरा अपने को बता ही देते कि भाई जो आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हो, मतलब इतना बिलीव कर देते कि हम लोग जो जॉब कर रहे हैं वो टोटल वेस्ट है और पूरी तरह गलत है। ये उनका मतलब ब्रेन वॉश करने का एक तरीका रहता है कि जो आप कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वो टोटली गलत है। वो बोला जॉब करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना रहता है। हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि भाई बिज़नेस स्टार्ट करने से हो सकता है कि अपनी अर्निंग अलग रहती है और ज़्यादा भी होती है। बट वो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियस आपको इन्वेस्टमेंट लगता है, आपको बहुत सारी चीज़ें लगती है कि आप किस टाइप का ये बिज़नेस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सब कुछ उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब भी नॉलेज होगा तभी आप आगे कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो उसके बाद में हुआ क्या कि जब इवेंट स्टार्ट हो गया तो ही वॉज एक्सप्लेनिंग कि जॉब कर रहे हो, ये पूरा बोलो जॉब कब तक करोगे, आप 9 to 5 की जॉब करते रहोगे, बॉस के नीचे कब तक आप काम करोगे, अपना भी कभी कुछ स्टार्ट करो खुद, ऐसा सब मीन्स बता रहे थे। इन शॉर्ट ये बता रहे थे कि आप जॉब छोड़ो और बिज़नेस करो। ही वॉज ट्राइंग टू से दैट। तो ऑब्वियसली सबके दिमाग में अलग अलग बिज़नेस आइडियाज़ है कि मेरे को ये चीज़ का बिज़नेस करना है, वो चीज़ का बिज़नेस करना है। बट वो लोग का तो कुछ अलग ही था। देवर लाइक कि आप रेफ़र करो अपने फ्रेंड्स को कि वो ईबीज़ ज्वाइन करें, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें। बोला आपको अपने अंडर एक या दो जन को ऐसा ऐड करना है, फिर वो लोग ऐड करेंगे। चेन सिस्टम, ऐसा वो चेन क्रिएट करते ही जाना है आपको। तो वो क्वेश्चन तो बहुत है कि भाई ठीक है, अपन रेफ़र करेंगे वो वगैरह, वो सब ठीक है, ज्वाइन भी करा देंगे, कैसे ना कैसे करके ज्वाइन करा देंगे। बट काम क्या करना है, ये कभी कोई क्लियर नहीं कर रहा था कि आपको काम करना क्या है। तभी मतलब मेरा जो दोस्त था उसको भी मैंने पूछा कि भाई तेरे को कुछ समझ में आ रहा है कि ये चीज़ कि ये लोग क्या बताना चाह रहे हैं। तो वो बोल रहा है भाई मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस ये चीज़ समझ में आएगी कि आपको रेफ़र करके चेन सिस्टम के थ्रू कुछ लोगों को ऐड करना है। मतलब ऐड करेंगे ठीक है, पर अपने को काम भी कुछ रहेगा ना, या फिर बिना काम किए ऐसा कोई पैसा तो देगा नहीं। तो ऐसा था। तो हम लोग ने फिर उसी दिन डिसाइड किया कि ये हम लोग को इतना इंटरेस्ट नहीं है ये चीज़ में, क्योंकि हम लोग को चीज़ क्लियर ही नहीं हो पाई। वो कुछ सेमिनार रहेगा 1.5-2 घंटे का, हाँ 1.5-2 घंटे के आसपास का कुछ सेमिनार रहेगा। तो हम लोग ने वो अटेंड किया,
बट वो 1.5-2 घंटे में हम लोग को बस यही चीज़ पता चली कि आपको भाई ऐड करते जाना है, 2 लोगों को 3 लोगों का ऐड करते जाना, बस इतना ही हम लोग को समझ में आ गया, बाकी कुछ नहीं समझा। और नेक्स्ट फिर हुआ क्या कि देवर लाइक अभी वो अपन स्ट्रेट अवे तो नो बोल नहीं सकते, ऐसा भी सीन है। तो फिर स्ट्रेट नो बोलने की आदत मेरी तब भी थी नहीं। और फिर जो पहचान के थ्रू थे, बोलते ना जो दोस्त का दोस्त था, उसने हम लोग को कई लोगों से मिलाया भी। ही इज़ द टॉप इन दिस फील्ड, ये ऐसे टॉप लोगों से मिला है। बोलते इनसे कोई मिलता नहीं है इतना फटक से, मैं तुझे मिला रहा हूँ, ऐसा सब बताया। तो आई वॉज लाइक चलो अच्छी बात है, देख के तो लग रहा नहीं कि भाई इतना टॉप लिस्ट है, क्योंकि ये तो मुझसे भी उम्र में छोटा है, ब्लेज़र वगैरह पहन के खड़े, अच्छी बात है। तो तभी फिर मैं मिल गया, तो फिर मैं बोला कि चलो अभी चलते, बस हो गया ना, कितना मिल लिया हम लोग को, इनफ है, जितना इन्फॉर्मेशन मिला बस है। सो उसमें से तो और मज़े की बात है कि जो हम लोग को लेके गया था, उसका कोई और दूसरा फ्रेंड आ गया, उसने सबके कांटेक्ट नंबर वगैरह ले लिए कि भाई हाँ बोलो, मैं तुम लोग की हेल्प करता हूँ, कुछ भी क्वेरीज रहेगी तो हम लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे, ऐसा वैसा बोल दिया। तो उसके बाद में वो पीछे ही लग गया कि भाई तुम लोग सीट बुक कर लो, सीट बुक के लिए सिर्फ 15,000 लगेगा, सिर्फ, हाँ ये वर्ड उसने यूज़ किया, सिर्फ 15,000 लगेंगे, 15,000 में आप सीट बुक कर लो, बाकी का इन्वेस्टमेंट आप बाद में कर लो। और ये नहीं बताते कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है बाद में। सो अभी इधर 15 रुपये नहीं जेब में, 15,000 कहाँ से लाए, है कि नहीं। तो फिर वो लोग ने बोला कि 2 दिन का टाइम ले लो, बट बोलते कि 2 दिन भी मत लो, आज ही आप इन्वेस्ट कर दो, आप भी 1-2 घंटे में देखो अरेंज होते हैं क्या, और डाल दो। मतलब भाई अरेंज करे भी तो क्यों करे, क्योंकि आपका बिज़नेस तो समझ में नहीं आया हम लोग को। बट स्टिल वो फोर्स कर रहे। फिर उसके बाद में क्या हो गया कि टॉपिक कैसे कैसे करके चेंज हो गया, तो हम लोग वैसे निकल गए। और उसके बाद में उसी रात को मेरे को फिर से कॉल आया करके, सॉरी मैसेज नहीं, कॉल आया था कि ये सर बोला आपने कुछ सोचा कि नहीं इन्वेस्टमेंट करने का। तो मैंने बोला नहीं यार, मेरे पास तो अभी तक कुछ अरेंज हुआ नहीं है और मैंने इतना डीपली सोचा नहीं है। सो ही वॉज लाइक अरे यार मत टाइम वेस्ट करो, बोले ये अपॉर्चुनिटी मत खोना तुम, बोलो करो करो कैसे भी करके करो, तुम्हारी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, बोलो जॉब जल्दी छोड़ दो और सिर्फ यही करो। सो आई वॉज लाइक अरे भाई मेरे को सोचने का तो टाइम दो। बोला आज ही तो आया हूँ आपके यहाँ पे और आपका सेमिनार अटेंड किया। वो मैं तो बोला कि मैं तो पहली बार ही कंपनी का नाम सुना और आप फटक से इतना मेरे से मांग रहे हो, नहीं रहता ना हर किसी के पास अवेलेबल। सो ही वॉज लाइक ठीक है आप कल सुबह तक का टाइमिंग लो और कर लो, बोला सिर्फ 15,000 जमा कर लो, सीट एटलीस्ट बोलते बुक कर लो, बाकी का हम लोग देख लेंगे बाद में। तो मैं बोला मैं फिर वो कॉल अवॉइड कर दिया, मतलब रख दिया ना कॉल। फिर बाद में मैं सोचा कि ठीक है रख तो दिया कॉल, अभी कौन सा वो इतना फ़ोन करेगा। बट नेक्स्ट डे दैट पर्सन वॉज एट माई होम, पता नहीं कहाँ से उसने ढूंढ के निकाला। हाँ जब भी नंबर एक्सचेंज कर रहे थे तो उसने ये क्या बोलते हैं एड्रेस वगैरह सब पूछ लिया कि कहाँ पे रहते हो एंड ऑल, ऐसा पूछ लिया। सो हो गया। तो मेरा वो दूसरा दोस्त भी था साथ में, वो मीन्स वो तभी नहीं था, मतलब घर के बाहर नहीं था, वो बाहर मिला ऑन रोड पे। तो फिर गए हम लोग मिले। तो मैंने ये सबसे पहले क्या किया कि उसने मेरे को एक साइबर कैफ़े में लेके गया हम सबको, और वहाँ पे पूरा वो बता रहा था हम लोग की कंपनी का ये है वो है। मैं बोला ठीक है यार तुम लोग, वो क्या बता कि वो लोग ने हॉलीडे बेचते हैं, हॉलीडे या फिर ऐसा क्लोथिंग रहता है वो सब बेचते हैं। मैं बोला ये सब ठीक है यार, अभी हम लोग हॉलीडे पे जाएंगे और तुम लोग उसी चीज़ का हम लोग को पैसा देंगे। बोला ये चीज़ तो मेरे को समझी नहीं। बोला कोई भी ऐसा फ्री में तो पैसा देता नहीं है कि जाओ आप लोग घूम के आओ और हम लोग आपको ही पैसा देंगे, ऐसा होता नहीं है। मैंने सीधा बताया, मतलब सीधी तरह बताओ कि क्या करना हम लोग को। बोलते नहीं तुम लोग को बस रेफ़र करते रहना है, रेफ़र। बोला रेफ़र वाला बात समझा भाई। बोला आगे आप हम लोग को काम क्या करना है, कुछ बेचना है, किसी से मिलना है, कुछ कंपनी में काम करना है, ऐसा एक्सेट्रा कुछ तो बताओ। देवर लाइक नहीं कुछ नहीं करना है, बस आपको रेफ़र करते रहना है। और मैं बोला ठीक है। तो मैंने भाई पूछा कि तुम कब से कर रहे हो काम। सो वो सामने वाला बोला कि 3 महीने हो गए। तो बोला तो फिर तुम्हारी इनकम कितने हुए अभी तक। सो कुछ खुला मीन्स ऐसा कुछ प्रॉपरली ऐसा बताया नहीं। ही वॉज लाइक हाँ अरे इनकम अच्छी खासी हो रही है, ऐसे इनकम हम लोग डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। मतलब फिर भी बता ना, बोला मेरे को तू बता रहा है ना हर हफ्ते मैं 1 लाख रुपया कमाऊंगा, तो फिर तू बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी इनकम तो मैं बिंदास बता दूंगा अगर उतनी होती है तो। बोला तुम्हारे बारे में बताओ ना कि तुम कितना कमा रहे हो।
तो ही वॉज लाइक कि नहीं मेरा तो अभी तक इनकम प्रॉपर स्टार्ट हुआ नहीं है, पर मेरा फर्स्ट चेक आ गया है। बोला कितने का आया? बोला कि समथिंग बताया था 10,000 या 15,000 का चेक आया। मैंने कितने टाइम के बाद आया? बोले 3 महीने के बाद। अच्छा, मैं बोला तुमने जो खाली 15,000 जो स्टार्ट में फ़ीस भरी, जो कुछ भी सीट के लिए भरी रही है, उतनी ही भरी क्या अभी तक? तो ही वॉज लाइक नहीं, बोला मैंने इसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। बोला 10 लाख? मतलब 10 लाख में क्यों इन्वेस्ट करूँ? मेरे को तो ये तुम लोग का बिज़नेस पहली बात तो समझ में आया नहीं। तुम लोग खाली ये चीज़ पे फोकस करो कि आप जो जॉब कर रहे हो वो पूरा गलत है, यही बता रहे हो खाली कि खाए सिर्फ भाई बिज़नेस करो और सिर्फ ईबीज़ करो। तो मैंने बोला कि ये तो भाई मेरे को जमा नहीं, बोले मेरे से नहीं होगा, अब किसी और को देख लो। सो ही वॉज लाइक अरे यार बोला तुम तरक्की करो, इसके लिए मैं चाहता हूँ, मैं किसी और को सीट ऑफ़र नहीं कर रहा हूँ, तुम देखो सिर्फ 15,000 डाल दो। बोला ये वर्ड जो था सिर्फ 15,000। तो मैंने बोला कि भाई तुम कमा रहे हो ना अच्छा? ही वॉज लाइक हाँ अरे मेरे को तो बहुत फ़ायदा हुआ। बोला मेरा अभी आ रहा है, अच्छा खासा अमाउंट आ रहा है। हाँ, तो फिर मैंने बोला कि भाई मेरे वाले पैसे तुम आगे कर दो, जो मैं कमा के आऊँगा उसमें से ले लो। सो वॉज लाइक अरे नहीं यार ऐसा नहीं होता, तो फिर ये तुमको ही अरेंज करना पड़ेगा। बोला अभी यार तुम मेरे लिए इतना केयर कर रहे हो तो फिर ये 15,000 भी डाल ही दो ना, इतनी केयर कर रहे हो तो। मैं तो ऑब्वियस है, तुम अगर इन्वेस्ट करोगे तो फिर मैं 100% दूंगा, और मेरे पास आएंगे तो मैं उससे डबल दे दूंगा तुम्हें। सो ही वॉज लाइक नहीं यार तुम्हें ये करना पड़ेगा अरेंज। बोले देखो होता है क्या, या फिर जाने दो। तो मैं बोला एग्जैक्टली मैं भी यही बोल रहा हूँ ना, जाने दो, मेरे को नहीं करना है। सो ही वॉज लाइक ठीक है। तो फिर मैं मेरे घर पे आ गया, मेरा दोस्त भी घर पे चला गया, और फिर उसी रात को डैट पर्सन किसी और को अपने साथ में लेके आया। मीन्स लाइक वो लोग का कोई सीनियर वगैरह रहता है, सब बताते कि भाई ये हमारा सीनियर है, तो उसे लेके सीधा मेरे घर के यहाँ पर ही आ गया। तो आई वॉज लाइक बोला अरे भाई रात के 10:30 बजे और तू अभी लेके आए किसी को मेरे को समझाने के लिए। तो मैं बाहर ही लेके गया, मैं तो घर पे बिठाया नहीं, पहली बात तो मैं बाहर के बाहर ही चला गया। मैं वहाँ ऑन रोड हम लोग बात करें यही सब चीज़ के लिए। वो भी आदमी यही बोल रहा है जो साथ में आता कि वी डोंट वांट टू मिस यू। बोला आप सीट बुक करो, आप इसमें ये बिज़नेस में आ जाओ। तो मैं बोला भाई मेरे को तो पहली बात तुम लोग का बिज़नेस समझ में ही नहीं आया, बस तुम लोग एक ही चीज़ रट रहे हो कि 3 लोगों को ऐड करो, एक को ऐड करो, 2 को ऐड करो, यही बोल रहे हो कि चेन सिस्टम का थ्रू करो। तो ही वॉज लाइक हाँ, बोला वो हम लोग तुम्हें पूरा सिखा देंगे। मतलब सिखाने का बात नहीं है, पहले आप समझाओ कि आपका बिज़नेस क्या है। आप खुद समझा नहीं पा रहे हो कि आपका बिज़नेस क्या है, खाली वो रेफ़र करो ऐड करो, रेफ़र करो ऐड करो, यही चीज़ पे अटके हो। बाकी क्या, बाकी मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। सो वो आदमी आया था कुछ पनवेल या ऐसे, यहाँ पनवेल साइड से आया था। तो मैं बोला आपको ज़रूरत नहीं थी आने की, आप आए क्यों? बोला ना मैंने बोला है ना किसी ने आने के लिए बोला, आपको क्यों आए? बोला नहीं मैं तुम्हारे लिए आया ताकि तुम्हारी सीट ना मिस हो जाए। बोला कोई बात नहीं। फिर बाद में इन दी एंड उसके मुंह से एक वर्ड निकला, वो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले तो ये लोग ऐसा बता रहे थे कि वो मेरी सीट मिस ना हो जाए, ऐसा बता रहे थे। और इन दी एंड वो आदमी बोला अरे यार अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो मैं उसको बोला भाई मैं कभी इंटरेस्टेड था ही नहीं, मैं तो मेरे दोस्त के लिए आया था, जो दोस्त मतलब वो भी अपने दोस्त के वजह से मेरे को लेके गया। वो भी एक रेफ़र वाला सीन हो गया था कि दोस्त थ्रू हम लोग गए। मैं बोला उसके वजह से आया, और वो तो जिसने हम लोग को बोला वो तो साइड में ही रह गया, तुम लोग दोनों तो नहीं आ गए हम लोग को जो बता रहे हो। तो ये थोड़ा अजीब था, तो मैंने तभी लास्ट मिनट तो वहीं पे हो गई। उसके बाद में मैंने बोला कि प्लीज़ यार मेरे को कांटेक्ट मत करो, ये चीज़ के लिए तो कभी कांटेक्ट मत करो। आपको मुझसे बात करने फ्रेंडशिप रखने रखो, बट ये ईवीज़ या फिर बिज़नेस के लिए आप मुझसे कभी कांटेक्ट मत करना, क्योंकि मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, उतना इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकता। फिर ऐसा हो गया। फिर मेरे कुछ ऐसे दोस्त लोग हम लोग थे, क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे। तो ऑन द वे जाते जाते कुछ लोग मुझे ऐसे दिखे जो वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट में थे। वो लोग एक ड्रेस कोड है ये फॉर्मल्स वाला, वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट। तो तभी मैंने एक दोस्त को बोला कि भाई ये लोग दिखेंगे ना, ये लोग से दूर रहना। सो वो पूछा क्यों रे? बोला ये ईबीज़ वाले। जैसे मेरे ईबीज़ वाले बोला तो वो बोला अबे तेरे को भी ईबीज़ वाले मिले क्या? ऐसा हो गया। सो आई वाज लाइक भाई तेरे भी हो गया क्या? बोला हाँ रे, अपना दोस्त था ना वो मेरे को लेके गया था इसका एक सेमिनार पे। तभी मैं समझ आया कि वो भाई अपना पैसा उसमें वो बिज़नेस में डाल के फंस गया है, और खुद का पैसा निकालने के लिए दूसरों को चिपका रहा है, बट वो दोस्तों को ही डाल रहा है। ये कितना गलत बात है, बचपन के दोस्त वो भी। सो यह हमारा एक्सपीरियंस था ईबीज़ के लिए। और इसके बाद में हुआ क्या कि कुछ सालों के बाद और ऐसे दोस्त मिले
तो एक और एक फीमेल फ्रेंड थी, उसने बताया कि बोला बिज़नेस का मतलब मैं हम लोग बोल रहे थे ना कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, तो वो बोली अरे मैं बिज़नेस करती हूँ। तो फिर ऑब्वियस है बिज़नेस करती हूँ पूछ लिया तो फिर कोई भी पूछ ही लेगा ना कि क्या बिज़नेस है, कैसा बिज़नेस है। बोलते हाँ अरे ऐसा बोला वो, हम लोग ऐसा बोला डायरेक्टली बताते नहीं, ऐसा बोला उसने। तो मतलब क्या बाबा ऐसा क्या बिज़नेस करो कि तुम बोला सर उठा के बोल नहीं सकते हो। शी वॉज़ लाइक नहीं नहीं अरे ऐसा नहीं, बोला हम लोग मिल के पूरा एक्सप्लेन करते हैं, फिर बाद में पता चल जाएगा तुम लोगों को कि बिज़नेस क्या है। तो मैं बोल गया ठीक है, बोले कभी कभार अगर बाई चांस कभी कोई मिलता है तो फिर मिल लेंगे। फिर उसके बाद मैं अगेन उसका भी कॉल आया, उसने बोला कि अरे एक सेमिनार है, बोला आओगे अटेंड करने। सेमिनार है बोल के मैं तो पहले ही पूछ लिया बाबा क्या है बिज़नेस, मैंने फ़ोन पे पूछ लिया क्या है बिज़नेस। बोले नहीं अरे मैं वहाँ पे आओगे तो पता चल जाएगा। मैं बोला बाबा तुम लोग का रेफ़र करके अर्न करने वाला है क्या। बोले मतलब रेफ़र मतलब, बोला एक को ऐड करो फिर वो उसके नीचे दो को ऐड करेगा फिर उसका इनकम मेरे को मिलेगा, ऐसा वाला है क्या। तो बोले हाँ ऐसा वाला ही है। मैंने बोला भाई मेरे को कभी कॉल मत करना है। बोले क्यों क्या हो गया भाई, मैं पहले ही जा चुका हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेकार था और बहुत वर्स्ट लोग मुझे मिले इस चक्कर में। बोला अरे नहीं यार वो ऐसा थोड़ी रहता है, एक बार ऐसा मिलते तो फिर हमेशा वैसे रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो मैंने बोला कि मैं तो नहीं आऊँगा, किसी और को लेके जाओ। सो शी वॉज लाइक अरे यार एक बार आ जाओ ना, बोला हम लोग, बोला तेरे आने जाने का एक्सपीरियंस मैं करती हूँ। मतलब मैं आऊँगा पर अगर मेरे को पसंद नहीं आया तो मैं निकल जाऊँगा, ऐसा मैंने बोल दिया। तो बोली ठीक है, नहीं पसंद आएगा तो निकल जाना। तो मैं गया इवेंट में गया, फिर वहाँ पे बैठा था। चल रहा है मैं इतना पक गया था, लिटरली पक गया था। और चल रहा है पूरा इवेंट चल रहा है, मैं समझ गया भाई यही सब चीज़ें। मैं उसको घूम के देखा, मैं बोला भाई वही तो चीज़ है, कुछ नया तो पता नहीं रहे ये लोग। तो उसके बाद में हुआ क्या कि जब भी इवेंट ख़त्म हो गया, हाँ और वो इवेंट चलते हुए एक एक बंदा जो खड़ा था वो सही था, मतलब जो एक्सप्लेन कर रहा है हम लोग को वो तो है, वो एक्सप्लेन करने के लिए वो लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग रहती है कि सामने वाला आपको देख के इम्प्रेस ही हो जाए कि भाई हम लोग इसमें इन्वेस्ट करें। और दूसरा जो खड़ा था ही वॉज ओनली एक पानी का ग्लास लेके खड़ा था कि जब जब वो थक जाएगा रुक जाएगा तो फिर अपन जैसे किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए घुटनों पे कैसे बैठते वैसे वो बैठ के उसको ग्लास ऑफर कर रहा था। मतलब इतना रिस्पेक्ट दिखा रहा था। इट्स अच्छी बात है कि रिस्पेक्ट दिखा रहा था, बट वो असली रिस्पेक्ट हो तो अच्छी बात है, सिर्फ दिखावे के लिए रिस्पेक्ट हो तो कुछ मतलब नहीं है। तो उसके बाद में इवेंट तो पूरा हो गया और ये सेम ये लोग का भी वैसे था, एक एक लोग से मिला है, ये इतना कमाता है वो उतना कमाता है। तो कुछ लोगों ने पूछा कि आपको है क्या इंटरेस्ट, तो मैंने भी मस्ती में बोल दिया हाँ अरे इंटरेस्ट तो है पर मेरा प्रॉब्लम है। सामने वाला हाँ बोलो ना क्या प्रॉब्लम है। मैं बोला पैसा नहीं है मेरे पास। क्या है आपका, क्या कौन से बैंक का अकाउंट है ये वो। मैं बोला वो लोन देने का चक्कर में मेरे को मत गिरो, बोला आप कमाते हो ना मस्त तो फिर अपने साइड से इन्वेस्ट करो, मैं लग जाता हूँ। मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो बोला अरे नहीं यार मेरा अभी तक उतना इनकम हुआ नहीं है कि मैं तुम्हें इतना डाल दूँ कि तुम्हारे पैसे मैं भर दूँ। तो मैं बोला अरे सीट बुक करने का बोल रहा 15,000 ही तो है, बोला बुक कर दो ना आप। मैंने ऐसे बोल दिया, उन्हीं का लाइन उनके ऊपर डाल दिया। तो बोला यार 15,000 ये आपके लिए क्या है, बोला आप हफ्ते भर के लाख लाख रुपए कमा रहे हो, डाल दो ना। हाँ तो फिर वो मस्ती में बोल दिया अरे नहीं है, बोला अब डेफिनेटली आप ट्राई करो, देखो आप 2 दिन अरेंज होता है क्या। 15,000 मेरे को बोलने लगा। तो मैंने बोला मेरे को सॉरी इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मेरे को तो ये फोर्स करके लाई इसके लिए मैं आया। तो उसके बाद में जब हम लोग घर पे जा रहे थे तो मैंने उसको पूछा वो लड़की को कि मैं बोला कि सच्ची सच्ची बता, बोला तूने इसमें कितना इन्वेस्ट किया है। तो बोलते हैं मैंने 10 लाख रुपए डाला है। बोला 10 लाख, बोले तेरे को लोन मिला कैसे। बोलते ये लोग नहीं करके दिया। तो मैं बोला ये लोग का टाइप रहता कुछ कुछ बैंक से कि ये लोग पर्सनल लोन आपको दे देते इतना इजीली। बोला तेरा तो उतना इनकम भी नहीं रहेगा कि तू 10 लाख रुपए इतना बोलता ना पेड ऑफ कर सकती है, वो भी कम टाइम में। ये लोग ने तुमको लालच तो दे दिया कि भाई इतना इतना आप करो करके। और फिर जब भी बात यही निकली कि मतलब 10 लाख तेरे को तो लोन मिल गया, बोला मेरे को लोन लेना नहीं है और मेरे को इस झमेले में पड़ना भी नहीं है, तू खुश रहे तू कमा। बोले जिस दिन तेरी ऑडी आ जाएगी, और वो लोग का एक लाइन रहता है कि आपको अपने ऑडी देखने की नहीं घर के बाहर खड़ी, ये लाइन वो लोग की रहती है। तो मैंने इसको भी वही बोला कि जिस दिन तेरी ऑडी आएगी उस दिन मेरे को दिखाना, मेरे को पूरा जेलस फील होना चाहिए, ऐसा मेरे को करके दिखाना। बोला वो दिन तेरा वो सक्सेस रहेगा क्यूनेट के साइड से। तो तभी तो वो कुछ बोली नहीं। तो उसके बाद में ठीक है चल दिए। और फिर उसके बाद में
कुछ कुछ ऐसे बोलते ना अपने को ताना मारने के लिए, बोला देखना यार मेरे सीनियर्स सब, हम लोग 31st मनाने अभी आउट ऑफ इंडिया गए, देखना मेरे सब सीनियर्स फर्स्ट क्लास में बैठे और हम लोग इकोनॉमी क्लास में। बोला अच्छी बात है। बोला नहीं यार जेलस फील हो रहा है। मैं बोला क्यों? बोला वो फर्स्ट क्लास में हम लोग इकोनॉमी क्लास में। तो बोला भाई वो तो एक ही प्लेन में ना, जाने वाले तो एक ही जगह पे हो ना, उधर जाके साथ में ही आने वाले हो ना। 10-15 मिनट मतलब सॉरी 10-15 मिनट मतलब थोड़े टाइम के लिए तुम लोग अलग अलग क्लास में बैठे हो तो वो मैटर नहीं करता ना तुम लोग के ऊपर। तो फिर तुम्हें बस इतना तो भी देखना चाहिए कि भाई तुमने इतना तो भी अचीव किया है। मैं बोला ये जो जेलेसी वाली फीलिंग तुम मुझे दे रहे हो इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं गिरने वाला, और ना ही मेरे को कोई इंटरेस्ट जागने वाला कि भाई मैं तुम्हारे बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करूँ। सो प्लीज़ ये बोला ना जेलेस दिखाने का, बोला मेरे ऊपर ट्राई मत करना, तुम्हारा ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो ये एक्सपीरियंस था मेरा। पर उसके बाद में भी एक दो बार ऐसे मेरे को और भी कॉल्स आए कि हम लोग ये बिज़नेस करते वो बिज़नेस करते, तो मैं भाई बोलता हूँ भाई ये सब हो चुका है, बचपन से खेलते आ रहा हूँ, कुछ नया ट्राई करो। मतलब आपके पैसे फंस गए इसके लिए किसी और को फंसाओ मत। बोला आप अपने पैसे कैसे निकालोगे यही सोचो, पर किसी को फंसाओ मत। मैं बस यही बोल देता हूँ। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। जो दो कंपनीज से मैं मिला हूँ, एक तो ईबीज थी जो बंद हो चुके हैं, उनके जो डायरेक्टर्स जो कोई भी थे जो मेन सीनियर थे वो लोग तो अरेस्ट भी हो चुके क्योंकि वो पूरा इलीगल था ईबीज, तो उसकी वजह से वो तो बंद हो गया, बहुत टाइम हो चुका है। और क्यू नेट का तो नाम चेंज होते रहता है, उनकी वेबसाइट वगैरह खुलती नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पैसे अभी भी फंसे हैं, वो लोग अपने निकालने की कोशिश करें। भगवान की कृपा से उनके पैसे निकले जल्द से जल्द, और फिर से ऐसा कोई चक्कर में फंसे ना कि कम टाइम में बोला ना 25 दिन में पैसा डबल, वो करने की कोशिश में अपना कीमती बोला ना जो कीमती टाइम दे के उन्होंने अपने पैसे कमाए जॉब वगैरह करके, वो वेस्ट ना जाए, या फिर उधार लेके जो भी डाले वो वेस्ट ना जाए। तो इसके लिए मैं प्रे करता हूँ कि आपके पैसे जल्द से जल्द मिले, जल्द से जल्द रिकवर हो, आप पहले जैसे मुस्कुराओ। ठीक है। सो दिस वाज माई एक्सपीरियंस। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ रहेगा क्यूनेट ईवीज ऐसा या फिर कोई भी और नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में, सो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं आपका वो जो एक्सपीरियंस रहेगा वो। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।